ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा साई संध्या एक्सपीरियंस का मतलब रिप्लाई आया आप लोगों की तरफ से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं और एक फिर मेरी ही एक्सपीरियंस इतनी है। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि मुझे आप लोग अगर चाहे तो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहे मैं नाम भी नहीं बोलूँगी आपकी, पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो क्या होगा ना कि साई के लिए जो लोग नहीं जानते ना साई को, साई के लिए उनके दिल में भी बहुत सारा प्यार जगेगा और पूरा वर्ल्ड साई माई हो जाएगी उनकी भी। और उनकी भी ज़िंदगी अगर कोई विपदा से जा रही है, कोई हर टाइम से जा रही है, उनकी भी आसानी हो जाएगी ना ज़िंदगी में। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरा बस एक से एक ही मकसद है लाइफ की कि अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना, अपना जॉब, अपना पढ़ाई सब कुछ करना पड़ेगा साइड बाय साइड। अगर साइड के लिए इतनी सी काम मैं कर पाऊँ, मेरे से जितना हो सके मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर एक भी इंसान मेरे लिए साई के मतलब एक भी इंसान के घर में, एक भी इंसान की ज़िंदगी में अगर मेरे लिए साई आ जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी साई आने के बाद बदल जाएगी। बस यही मेरी मकसद है ज़िंदगी की, ये घर घर साई को पहुंचा दूँ। इसलिए अगर आपकी कोई भी एक्सपीरियंस है जो इंस्पायर करेगी दूसरे को साई को मानने के लिए, साई को और भी जानने के लिए, तो ज़रूर 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 मुझे जो मैंने व्हाट्सएप में जो व्हाट्सएप का नंबर जो मैंने शेयर किया, प्लीज़ मुझे ऑडियो या अपना वीडियो क्लिप बना के आप भेज दीजिए। तो चलिए और देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ये मेरी भैया की कहानी है, मतलब मेरी भैया की एक क्या बोलूँ, कहानी नहीं बोलूँगी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मेरे भैया की ना पैर में मतलब पैर पूरा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मैं उतना हिंदी नहीं जानती, स्वेलिंग हो गया था मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब पाए की जो एंकल है, टो है, पूरा पैर का जो फिट होता है जो ना, वो पूरा मतलब स्वेल हो गया था बहुत ज़्यादा। तो देख के लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, पानी जम गया होगा पैर में, कुछ हो गया होगा उसको, वो चल भी नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा था, पूरा पा काला पड़ गया था वो। तो हम लोग तो बहुत टेंशन में आ गए कि क्या है, ऊपर से कोविड की टाइम है, कहाँ दौड़े, कहीं भी जाएंगे तो रिस्की हो जाएगी। तो ये सब सोच रहे थे। तो उसी बीच हम क्या करें, तो शुगर टेस्ट करवाया उसका, वो डायबिटिक है पर वो मेडिसिन ले रहा है, बहुत दिनों से मेडिसिन ले रहा है, प्रेशर का भी उसका मेडिसिन चल रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। उसी बीच शुगर भी करा, देखा कि डायबिटिक तो बहुत हाई है, शायद इसलिए हुई होगी, हम लोगों ने सोचा। तो फिर क्या हुआ, तो उतना मतलब अभी क्या एक डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर 700-800 रुपीज़ सिर्फ फीस ही लिया। उसके बाद तो वो मेडिसिन जो दिया वो 3-4 हज़ार का मेडिसिन है। तो उन्होंने बोला कि 1-2 हफ्ते बाद उनको फिर से दिखाने के लिए, टेस्ट वगैरह दिए थे वो सब करवा के दिखाने के लिए, वो मेडिसिन 1-2 हफ्ते के लिए करने के लिए बोला था। पर वो खा रहा था, वो मेडिसिन ले रहा था, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा दर्द है वैसा ही है, जैसा स्वेलिंग हुआ है वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाबा को हम बोले कि बाबा आप ये ठीक कर दो, हम कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, उतना मतलब थोड़ा मॉनिटरी प्रॉब्लम है। तो घर में तो उतना हम क्या करें, अभी कोविड के भी टाइम है, कहाँ जाए। तो ये सब टेंशन हो रही थी। उसका काम भी है, काम भी रुका पड़ा है पैर के लिए, काम में भी नहीं जा पा रहा है। तो काम में नहीं जाएगा तो पैसा कैसे आएगा। ये तो मतलब वो स्विगी में काम करता है तो डेली बेसिस में उसका पैसा मिलता है, तो काम में नहीं जाएगा तो उस दिन का तो पैसा नहीं मिलेगा ना। तो ऐसा होता रहा। तो 2-3 दिन बाद मेरी बुआ है जो बाहर रहती है, कनाडा में रहती है, वो मुझे कॉल करती है। कॉल करके मैं भैया के बारे में बोलती हूँ कि भैया को ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ही बातों बातों में बोलती हूँ। तो फिर बुआ ने एक डॉक्टर की नंबर दी जो उनकी जान पहचान की है, बहुत ही क्लोज है, बहुत सालों से वो लोग है कि फैमिली रिलेशन है हमारी।
तो बोले कि उनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने बोला वो तो न्यूरो है। वो तो न्यूरो है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास या फिर न्यूरो सर्जन के पास जाके इस बात का क्या फ़ायदा है? उसका तो पैर में डायबिटिक है और उसका तो पैर में स्वलन हो गया है, तो न्यूरो सर्जन के पास जाके क्या करे? तो ये क्वेश्चन भी था। फिर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एंक्राइनोलॉजिस्ट या समथिंग, या एंक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन्स की स्पेशलाइज करते हैं ना, जो हार्मोन के ऊपर, या सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आई गेस। तो ऐसा कुछ होगा एक्चुअली, मुझे मतलब उसका अभी याद नहीं आ रहा है, जो भी है। तो हार्मोन स्पेशलिस्ट है, तो वो डायबिटिक भी तो हार्मोन ही है ना, इंसुलिन का। तो वहाँ पर ग्लूकोज का, तो वहाँ जाओ वो बता देगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये तो हार्मोन की वजह से होता है ना, तो ठीक है चलो दिखा लेते हैं उनको। फिर जब फर्स्ट दिन जो मैं भैया को लेके उबर में जा रही थी डॉक्टर के पास, तो उस दिन क्या हुआ, कभी मैंने वहाँ वही जगह से जा रही थी जहाँ मैं हर टाइम जाती हूँ, जहाँ से तो सर्दर्न एवेन्यू बोल के एक जगह है, उधर से जा रही थी, क्रॉस कर रही थी। कभी एक छोटा सा शनि मंदिर है, पर वहाँ मुझे कभी वहाँ पे साईं की मूर्ति नहीं देखी। पहले मैं नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी, इतना बार क्रॉस की, पर उस टाइम फर्स्ट मैंने उस मंदिर में साईं की मूर्ति देखी जब डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो इससे मुझे लगा कि ये बाबा चाहते हैं कि इनके पास हम जाए। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई, पूरा बिलीव हो गई कि इस डॉक्टर के पास जाके हमें कुछ हल मिलेगी। तो गई, तो वो दादा भैया को देखा, भैया को देख के बोले कि उनका वेट बहुत, हाइट के हिसाब से वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, 99 केजीज हो गई। तो और शुगर भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो उनका क्या है, वो प्रेशर का मेडिसिन भी लेता है, ऊपर से शुगर का भी मेडिसिन लेता है। तो दोनों का इन्फेक्शन होके पैर इतना स्वेल हो गया है। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, कुछ टेस्ट दी। पता है क्या हुआ, मतलब 1 रुपए भी नहीं लिया उन्होंने, 1 रुपए भी नहीं। ऊपर से ग्लूकोमीटर जो होता है ना डायबिटिक टेस्ट करने की, ग्लूकोमीटर भी फ्री में दे दिया हमें कि टेस्ट करना। तो सोचो, अगर ये बाबा की मर्जी नहीं होती, ऐसा कभी होता है? तो वो अगर मैं बोलने गई दीदी कुछ विजिट ले लीजिए, बोले कि तुम मार खाओगी, जाओ इधर से, पहले वो ठीक हो जाए, बस वही मेरी विजिट है। सोचिए, जितना भी पहचान की हो, बिजनेस अपनी जगह है, काम अपनी जगह पे है। अभी मतलब कोई भी इंसान मतलब पीछे नहीं हटता कि जितना भी आपकी जान पहचान का हो, अगर उनको कहीं पैसा मिल रहा है, कोई नहीं छोड़ता, सब 1 रुपए भी कोई नहीं छोड़ता। तो वो बोले, तो ऐसा बोला। तो फिर ऐसे ही 1 हफ्ता गया। भैया ने बोला पेन बहुत, हम सभी ने देखा कि स्वेलिंग कम हो गया, पेन कम हो रहा है। ऐसे ही करते 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 एकदम भैया ठीक हो गए, और जो पैर काला पड़ गया था उसके लिए भी एक ऑइंटमेंट दिया, पूरा ठीक हो गया। और मैंने बाबा को बोला, तभी मुझे लगा था जब मैं क्रॉस कर रही थी, कभी वहाँ पे मैं साईं मंदिर नहीं देखी, उस दिन कैसे वहाँ पे साईं मूर्ति आई, साईं मंदिर आई। तो तभी अगर आप, मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आप बाबा को भरोसा करके कोई भी काम उनके ऊपर छोड़ देंगे ना, वो कर देंगे। अगर आप छोड़ने के बाद भी खुद भी चिंता करते रहोगे ना, तो कभी नहीं करते। बाबा उसमें बहुत, बाबा अपसेट फील करते हैं कि अगर मैं हूँ, मुझे तुम कोई काम दिए हो, तो फिर तुम क्यों उसका चिंता कर रहे हो, तुम उसको छोड़ दो। मैं हूँ ना, मुझे बोला गया है ना ये काम करने के लिए, तो मैं देख लूँगा। तो वही बात है, कभी मैंने वो मूर्ति उधर नहीं देखी, मंदिर नहीं देखी, उस दिन ही देखी। तो आप रास्ते में अगर साईं को बोलोगे, साईं मैं इधर जा रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ, तो आपको रास्ते में कभी ना कभी, जब आप साईं के नाम लेके निकलोगे जिस दिन, कभी ना कभी नहीं, आपको बाबा नजर आएंगे। वो मूर्ति हो सकती है, कोई बाबा की फोटो हो सकती है,
या कोई बाबा की कोई नाम भी हो सकता है, कोई गाना भी हो सकता है। आप तो ये होती है बाबा की चमत्कार या लीलाएं। चमत्कार नहीं बोलूँगी, ये बाबा की ब्लेसिंग्स है। अगर आप प्यार करेंगे ना बाबा को, आपको ये भी महसूस होने लगा कि ये महसूस करने की चीज़ है। ये चमत्कार लीलाएं नहीं है, ये बस प्यार है बाबा की। बाबा हमेशा हमारे साथ रहते, ये बस बाबा बताते हैं हमें, और कुछ नहीं। बस बाबा पे भरोसा रखो, अपनी चिंता उन पर छोड़ दो। छोड़ के बोलो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। आप सब जानते हैं, आप सब पहले का देख सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपको जो मर्जी मेरे साथ कीजिए, मुझे वो स्वीकार है। बस बाबा पे छोड़ दो और ओम साई राम कर लो। बस आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जो ये 2 साल हुए मैं बाबा की डिवोटी बनी, मेरे पास है। इतना सारा एक्सपीरियंस है मेरे खुद के जीवन में, मैं जितना बोलूँ कम पड़ेगा। तो फिर से और एक एक्सपीरियंस लेके आ जाऊंगी। तब तक के लिए अच्छा रहिए, बाबा को मानिए, बाबा को और भी जानने की कोशिश कीजिए, साई सच्चरित्र पढ़िए। ओम साई राम, जय साई राम।